सोसाइटी की ओर से मैं सोनी सिंह सचिव यहाँ पर आए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की संध्या में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की रसमंच योजना के अंतर्गत एवं संस्कृति निर्देशालय उत्तर प्रदेश के सहयोग से संस्था आज हास्य नाट्य प्रस्तुति विषयांतर का मंचन करने जा रही है, जिसके लेखक हैं आदित्य अग्निहोत्री और निर्देशन किया है सोनी सिंह यानी कि मैंने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाटक शुरू होने से पहले हम दीप प्रज्वलन की जो परंपरा चली आ रही है उसे करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर जो आमंत्रित हमारे जो रेगुलर दर्शक हैं, जो निरंतर कोई भी नाटक नहीं छोड़ते हैं, उनकी श्रद्धा भाव जो हमारे नाटकों के प्रति रहती है, तो मैं आज उनको दीप प्रज्वलन के मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। संस्था की ओर से रश्मि त्रिपाठी जी से मैं निवेदन करूँगी कि वो हमारे आज के जो अतिथि हैं DS तिवारी जी, जो निरंतर दर्शक हैं हमारे यहाँ के सभी नाटकों के, मैं चाहूँगी कि वो उन्हें मंच पर लेकर के आएँ। और साथ ही अरुण कुमार श्रीवास्तव जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो भी आएँ। और संस्था के कार्यकर्ता माधवेंद्र सिंह जी से कहूँगी कि वो भी आए मंच पर दीप प्रज्वलन के समय। हाँ बाबा, कहाँ हो? भाई साहब जब टाइम हो जाता तब आप अपने घर से निकलते हैं, हैं? ये रोज का यार जाम लगता है, पहले नहीं निकल सकते हैं आप? आओ। लंबो, इधर यार लेफ्ट की लाइट दो जरा। अबे वो नहीं, इधर देने कह रहे हैं। लेफ्ट कहाँ है तुम्हारा? अरे यार कलाकार का लेफ्ट देखा करो। हाँ हाँ, स्पॉट कितने हैं? एक? और क्या? अरे यार 3 कहे थे तुमसे। एक ही मिलेगा एक ही। वाह भाई साहब, म्यूजिक आपका तैयार है? अच्छा, आपको साफ साफ बता दे, लाइट वाले म्यूजिक वाले जो है ना, चाहे दिन भर सेट करते रहें, लेकिन ऐन मौके पे एक बात भाई साहब आपको बताएं, आर्टिस्ट यूं बंदूक ताने ताने ताने, म्यूजिक आए तब तो वो बेचारा दागे, और जैसे ही उसने जेब में धरा बोला ठाए। क्या है भाई साहब, हम जब कोई सीरियस काम किया करें तो आप बीच में पीला ना करें, समझे? लाइट सेट करा रहे हैं। क्या है, क्या चाहिए? रोल चाहिए। क्या चाहिए? रोल। हे भगवान, कैसे आदमी से पाला पड़ा है, हर समय इसको रोल चाहिए रोल चाहिए। देखिए डायरेक्टर तय करेगा ना कि कौन सा रोल किसको देना है, क्या करना है। ये मुंह बना के चले आते हो, हमको रोल चाहिए। तुम जानते हो तुम क्या हो? अभिनेता हूँ सर। अच्छा? आपकी संस्था का सबसे वफादार सेवक, आपके एक इशारे पर कुछ भी बनने को तैयार हूँ। वाहन का बादशाह, चिड़ी का गुलाम, उल्लू का पट्टा, गधे का बच्चा, आप एक बार हुक्म तो करने माई बाप। वाह, वाकई मां प्रतिभाशाली कलाकार है सर। हाँ। अरे सर, मैं तो आपके चमचों का भी चमचा हूँ। चोर चमचा चमचा सर। बस बस प्रेम बाबू बस, यही नाटक की सफलता के सूत्र हैं। आपके मन में कोई भी इच्छा आपको नहीं बोलना है जी, बल्कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो बोलना है जी सर। जो डायरेक्टर आपसे कहे वो बोलना है। जी सर। ठीक है,
अब देखो ना, आपके मन में विचार था डायरेक्टर साहब चूतिया हैं, गधे की औलाद हैं, इतने दिन से रोल मांग रहे हैं, हमको रोल दे नहीं रहे हैं, लेकिन आपने अरे ये वो नहीं, तो सर, वही तो बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, वो आपने नहीं बोला। आपने मुझे सर कहा, माई बाप कहा है, क्यों? और खुद को गधा का पट्ठा, उल्लू का पट्ठा कहा है, जबकि हकीकत ये है आप तो इस तरह होने के लायक नहीं है। अरे घबराओ नहीं, ये एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ जी। ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बार तुम्हें नायक बना दूँ। नायक? राष्ट्र नायक बन जाओ, राष्ट्र नायक। और सर राष्ट्र? धतराष्ट्र हो जाएगा। राष्ट्र? प्रेम बाबू जी। ये अब क्या देख रहे हैं? वो क्या वो? अरे उनको देखिए, दोनों एक में ऐसे घुले जा रहे हैं कि क्या कहें हम। कोई शर्म नहीं है, कोई चरित्र नहीं है इनका। बुढ़ापे में चरित्रहीनता के दौरे ये बहुत पड़ते हैं। मेरी पूरी बात यही है कि समय रहते आपको समझा दें। मेरा मतलब है कि मेरा मतलब ये आपको सही समय पे समझाना बहुत जरूरी है। ये दौरे बहुत पड़ते हैं जब उम्र बढ़ जाती है। आदमी क्या है ना, मोबाइल निकालता है, हमेशा वीडियो देखता रहता है, आहें भरता है, फिर मोबाइल धर लेता है। अरे अब हम क्या करें, आप तो पूरे गधे हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? यस सर। नो सर। आप जानते हैं आप क्या हैं? देखो ये चरित्रहीनता के दौरे हैं ना, ये बहुत घातक होते हैं, समझ लीजिए आप। हाँ क्या कहें सर, आप तो मेरे ही उंगली करते रहते हैं। उसको देखें आप, आपके बगैर योजना के ही नायक बना जा रहा है। यस सर। क्या कर रहे थे? सर मैं स्क्रिप्ट के डायलॉग समझा रहा था। स्क्रिप्ट के डायलॉग समझा रहे थे? यस सर। आप कौन होते हैं डायलॉग समझाने वाले हैं? यहाँ कलाकारों की ये आदत बहुत खराब होती है, अपना कैरेक्टर नहीं देखेंगे, अपनी स्क्रिप्ट नहीं देखेंगे, दूसरे का समझाते रहेंगे हमेशा। अरे भाई मैं किस लिए हूँ? हम तय करेंगे ना, डायरेक्टर तय करेगा कि मंच पे क्या होगा क्या नहीं होगा। गुमसुम क्यों बैठे हो? क्या हुआ? किरण दत्ता ने तुम्हें अपने नाटक कंपनी से निकालने का नोटिस दिया है क्या? अरे कुछ बोलो ना। या फिर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी जबरदस्ती शादी तय कर दी? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया? कमाल है मीनू, तुम्हारी इस नन्ही से सुंदर खोपड़ी में मूर्खता का कैसा अपार सागर लहराया करता है। अरे सब कुछ तो है इसमें, सिर्फ अकल को छोड़कर। हे विवेकहीनता के विश्व को तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बताते क्यों नहीं कि असली बात क्या है? ऐसी कौन सी बाधा है जो तुम्हें मुंह नहीं खोलने देती? बताओ ना। देखो, एक चेतना कुल अबला के प्रश्नों के उत्तर तक नहीं दे सकते तुम। हे अबला की सबला नारी, तुम्हारे प्रश्नों के तुम्हारे धैर्य के इस क्वेश्चन में मैं खो गया हूँ। मेरी बहु आधा हर और आधा। मीनू डियर, तुम ऐसा करो, नींद की गोली खाकर सो जाओ, मैं तब तक तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर खोज लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं अभी आती हूँ। अरे! और तुम यहाँ पर ना बैठकर विदूषक की भूमिका निभाओ। मैं आई और अब मैं जा रही हूँ। जो मन चाहे करो, जो मन चाहे बोलो। ठीक? अरे मीनू, अभी ना जाओ छोड़कर। क्यों? दिल अभी भरा नहीं? अरे मीनू, तुमको पता है वीरेंद्र अंकल ने अगले नाटक में हम दोनों को कितने घटिया रोल दिए हैं? क्या? कौन सा रोल दिया वीरेंद्र अंकल ने? अरे अगले नाटक में उन्होंने मुझे बेटे का और तुम्हें मेरी माँ का रोल दिया। मैं तुम्हारी माँ? अरे तुम मेरी, मैं तुम्हारी माँ कैसे बन सकती हूँ? हाँ, यही तुम बोलना चाहती हो। देखो मीनू, मैं क्या बताऊँ, वीरेंद्र अंकल के तो जैसे दिमाग ही खराब हो गया है। ये बताओ, वो कौन सा नाटक है जिसमें मैं तुम्हारी सौभाग्यशाली माँ का किरदार करने वाली हूँ? और वो भाग्यवान कौन है जो तुम्हारा पिता बनेगा? तो सुनो, उस नाटक का नाम है आदर्श पुत्र उर्फ राजकुमार पुरु, जिसमें तुम शर्मिष्ठा बनोगी। मैं शर्मिष्ठा पुत्र राजकुमार पुरु और मेरे पिता ययाति बनेंगे वो प्रेम बाबू। वो बुढ़ा खूसट 40 के ऊपर हो गया है, 50 से भी ऊपर
लेकिन हीरो बनने के चलने नहीं गई अब तक। सब देखो सब प्रेम बाबू के आगे मंडराता रहता है और उनकी चमचागिरी किया करता है वो, और मीनाक्षी कपूर का नायक बनेगा। वाह 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 वाह, फकत मीनाक्षी कपूर क्या डायलॉग मारा है, जो सुनेगा चारों खाने चित हो जाएगा। तुम्हें मेरे डायलॉग से क्या मतलब है जो वाह 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 किए जा रहे हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं मीनू डियर, तुम्हारे इस संवाद ने मेरे मन की रुपहली घंटियों को कैसी सुरीली रुनटुन से भर दिया है। शरद के नीले आकाश में उन्मुख संचरण को निमंत्रण भेजती तुम्हारे ये खिलखिलाती खूब सम्मोहक आक्रोश भरा संवाद। हट, ये तुम्हारा टीन का दिमाग ना बहुत जल्दी गर्मी पकड़ लेता है। और ये तुम्हारा एडवांस हिंदी का डायलॉग, ये हमारे एडवांस लव यानी आगे बढ़े हुए प्रेम का प्रमाण है। लगता है सुसट ने तुम्हारी लैंग्वेज सेंस का कबाड़ा कर दिया है। ये तुम उस 50 के ऊपर के बुढ़े का नाम मेरे साथ क्यों जोड़ रहे हो बार बार? हाँ, इसीलिए कि वीरेंद्र अंकल की चमचागिरी और कूटनीति के बल पर तुम्हारे साथ रिहर्सल करते करते कहीं वो तुम्हें सच में अपने नाम आवंटित ना कर ले और मैं अभागे भूमिहीन की तरह बस नारा ही लगाता रह जाऊं। ये क्या बकवास है? देखो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं और अब उसके साथ ना मेरा नाम मत जोड़ना। बुरा मत मानना मीनू, प्रेम का उम्र से कोई संबंध नहीं होता। माना प्रेम बाबू 50 के पार हैं मगर अकेले हैं, धन संपत्ति वाले हैं और देखने सुनने में भी कुछ खास बुरे नहीं है और तो और स्वस्थ भी हैं। तो मुझे लगता है कि तुम उनके दूध बनकर आए हो, है ना? जैसे राजा नल देवताओं के दूध बनकर आए थे, दमयंती के पास आए थे ना? हाँ हाँ, मगर प्रेम बाबू कोई देवता नहीं है और मैं भी वो नल नहीं हूँ। और मैं भी वो दमयंती नहीं हूँ। क्या? जी। तो प्रेम बाबू का प्रस्ताव? प्रेम बाबू का प्रस्ताव विचाराधीन तो हो ही सकता है। और मैं? तुम्हारे लिए तो मेरे हृदय का एक कोना सदैव आरक्षित रहेगा। What nonsense! मैं क्या तुम्हें आरक्षण कोटे वाला प्रेमी दिखता हूँ? तुम्हारे हृदय का एक कोना सदैव मेरे लिए आरक्षित रहेगा, शायद 27%। तुम जाओ, पूर्ण रूप से उसी को आवंटित हो जाओ। हे भगवान, क्या किस्मत पाते हैं साले करे कभी कभी। ओके मैडम, मैं चलता हूँ, बाय बाय। अरे दमयंती ना, तुम तो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते और बनते हो राजा नल, लेकिन हो तुम कॉर्पोरेशन का नल। जब देखो सू खुड़ुक खुड़ुक करके बंद हो जाते हो बस। ठीक है मैडम, तो उसी नल के पास जाइए जिससे आपकी प्यास बुझ सके। पहले तो मेरा दिमाग चाट लिया, ऐसे क्यों बैठे हो, वैसे क्यों बैठे हो, ये कब होगा, वो कब होगा, और अब जब संकट की घड़ी आ रही तो मैडम इंटेलेक्चुअल हुई जा रही है। अरे मीनू, दिमाग दिखाने आ जाएगा जब वो बूढ़ा तम्बाकू के भपके छोड़ते हुए तुमसे कहेगा, मीनू डियर, मैं तुम्हारी राह में आंखें बिछाए हुए 60 वर्षों से कामनी बटी मंजन का सेवन कर रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने नई भक्तीसी लगवाई है ताकि तुम पर अच्छे से दांत लगा सकूं। मैं और मेरे आधा दर्जन बच्चों की तुम एकमात्र आशा हो। हाँ, ये क्या बेवकूफी वाली बातें हैं? तब से देख रही हो तुम अनसन बकते जा रहे हो और खुद बनते हो राजा नल। ओहो मैडम, पहले आपने मुझे म्युनिसिपालिटी का नल कहा था, याद है कि नहीं? और अब राजा यश नल का बखान कर रही है। मीनू, तुम्हारी जीनियस का जवाब नहीं, कब किसी को फ्रांस से फारूक का बादला पटकोगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, तो इसीलिए आप चरित्रहीनता पे उतर आए। कल को आप सोशल मीडिया में मेरे पोस्ट भी वायरल कर देंगे। नहीं, मुझे संपूर्ण क्रांति नहीं चाहिए और ना ही मुझ पर नए समाज की रचना का भूत सवार है। इतना इमोशनल क्यों हो जाते हो कामेश तुम? मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रही हूँ। जी, मैं इमोशनल हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे क्यों कांटों में ढकेल रहे हो? कैसे? शर्मिष्ठा बनाकर। और कैसे? इसमें काटा कौन है, ये याति या पुरु? पुरु की उदासीनता जो मुझे शर्मिष्ठा बनाकर उस बुढ़े ययाति के बाहुपाश में ढकेल रही है। देखो, अब बहुत हो चुका कामेश। अभी तक जो मजाक था वो था। मैं तुम्हारे प्रेम और रंगमंच से स्नेह के कारण ही यहाँ पर आई, लेकिन यहाँ का माहौल ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो वो वीरेंद्र अंकल है, हम लोग को कठपुतली की तरह नचाते हैं, और वो प्रेम बाबू, उससे तो देख के मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। यहाँ पे ना कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन तुम कुछ बोलते ही नहीं। तुमने अपने मुंह पर ताला लगा रखा है या फिर उसे सी रखा है? बताओ। ना ही मैंने अपने ऊपर ताला लगा रखा है, ना ही उसे सी रखा है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि कल को जब मैं वीरेंद्र अंकल का विरोध करूंगा उस वक्त तुम क्या करोगी मीनू?
देखो कामेश, अब ऐसा नहीं होगा। हम नल दमयंती बने या फिर पूरी सर्वज्ञा, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। ये हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। वीरेंद्र अंकल नहीं। ओ मीनू, जिस दिन हम ये निर्णय ले लेंगे ना, उस दिन रंगमंच हमारा होगा। हम कठपुतली नहीं रहेंगे। उस दिन हम स्वतंत्र चेता कलाकार होंगे। उस दिन हम अपनी उन्मुक्त परिकल्पनाओं से इस मंच को नए आयाम और नई दिशा दे सकेंगे। ओ मीनू, काश तुम इसी तरह मेरा साथ दे सको। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे खुश रहो अल्लाह तुम लोगों को। आधा वर्ष है जनाब। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। आपकी तारीख है? तारीख? हमारे शहर के मशहूर अदाकार मास्टर मुस्तफा को नहीं जानते? कमाल है भाई, मास्टर मुस्तफा को नहीं जानते हैं। ओहो, अरे दिल में फफोले पड़ गए सीने की आग से, दिल में फफोले पड़ गए सीने की आग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। टाना ना 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 टाना ना 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 माबर खुदा आला फनकार टी सीरीज और चंदा कैसेटों की महफिलें गुंजाने वाले, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, उन्नाव जैसे शहरों को हिलाने वाले, हजारों नाज़रीनों का चश्मे नूर, अदाकारों में कोहिनूर, मशहूर मास्टर मुस्तफा हुसैन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर को नहीं जानते। लाहौर बिला कुवत मास्टर मुस्तफा को नहीं जानते। ये कल कल के लौंडे पैदा हुए नहीं, सीधे थिएटर में दाखिल। ठीक अजीब आदमी है, खामखा गले पड़ रहे मेरे। वल्ला क्या फरमाए आपने किबला? अब हम यहाँ बात बताइए, हमें आपके इलाके से कोई चुनाव लड़ना है क्या जो मैं खामखा आपके गले पड़ूंगा है? अरे भाई मैं तो आया था मिलने वीरेंद्र बाबू से और मिल गए मियाँ बकरोल। देखिए बड़े मियाँ, आपकी बुजुर्गियत का ख्याल करके अभी तक मैं चुप हूँ। आप हैं कि अपनी ही ताने जा रहे तुझसे? क्या बोले? बुजुर्ग? हमें कर क्या लेंगे? अरे कर क्या लेंगे आप मियाँ? हम उन फनकारों में से नहीं जो बिना भोंपू फाँक फाँक फिर करते हैं। हमारे जब हम गाते थे ना तो भोंपुओं को लानत भेजते थे, लानत। कहो तो अभी के अभी गा के सुनाए? नहीं। सुनो। लैला लैला पुकारू मैं बन में, लैला लैला पुकारू मैं बन में, मेरी लैला बसी मेरे मन में, मेरी लैला बसी मेरे मन में। लैला लैला आराम से, नहीं तो अभी निकल लोगे। आओ पानी आओ, नहीं तो गए। हाँ ले लो, हाँ आराम से, आराम से। गली फंस गई है।
देखा मियाँ? हाँ देखा। देख लिया। हजारों हजारों टोपियां पगड़ियां हवा में उछलने लगती थी। अरे जब मैं पैटर्न बदल कर गाता था, तेरी बातों से जाहिर हुआ ये मुझे, तेरी बातों से जाहिर हुआ ये मुझे, इश्क तेरा लगा किसी कंगाल से, टाना ना 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 टाना ना 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 ना। कौन है वहाँ पे? अरे सीढ़ी ये मैं हूँ वीरेंद्र बाबू, मास्टर मुस्तफा। फौरन हो जाओ दफा, वरना वो खाओ दूंगा, सर के बाल हो जाएंगे सफा। अरे अपने पुराने चाहने वालों से इस तरह पेश आते हैं यार वीरेंद्र बाबू। अरे जरा मुखड़ा तो दिखाओ जनाब, साजन तुआ मुखड़ा दिखा। अभी आया बे, अरे मुस्तफा, क्या बात है। हम दूर से करो यार। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई वीरेंद्र बाबू। हाँ बैठो। तुमने मुझे पहचान तो लिया। अरे यार पहचानूंगा क्यों नहीं यार, हैं? तुम भी तो अपने जमाने के महान कलाकार थे, हैं? लेकिन अब तो यार तुम हो गए हो आउट ऑफ डेट। क्यों नहीं भाई वीरेंद्र बाबू, मुकद्दर का सिकंदर हो, इसीलिए स्टेज के भी अफलातून हो रहे हो आजकल। अरे शुक्र करो ढंगी लौंडिया की बाप की पसंद का, जिसके बाप ने तुम्हें अपने कंपनी में साझीदार बना लिया था। है नहीं तो अब बुरा मत मानना वीरेंद्र बाबू, नाक पोछने तक का भी सहूर नहीं था तुमको। नहीं तो हम चल रहे हैं मियाँ, बड़े आए अदाकार सेंटर राम की दुम बने फिरते हैं। अरे अरे ये कहाँ जा रहे हैं यार, मजाक को नहीं समझते हो तुम? मजाक समझूंगा? अरे क्यों नहीं समझूंगा बाबू साहब, रिहर्सल पे आया, चाय पानी नाश्ता कुरकुरा बिस्कुट गया चूल्हे की भाड़ में, तुम मजाक में मेरा नाश्ता करने लगे। माँ मियाँ जाने दो रुको यार। ए प्रे बाबू, चाय लेके आओ यार जल्दी से। आते। अब इतना कह रहे हो तो मैं बैठ जाता हूँ। अब वैसे भी अब मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अरे मुस्तफा यार बस करो, हमेशा वही गाते पीते रहते हो, कुछ नया करो, कोई नई स्टोरी उठाओ। अरे चाय लाओ यार, दे उनको। ठीक है, अब बाकी बहस बाद में करा जाएगा। लाओ मियाँ, ओए मियाँ, एक और दे दो। क्या एक और दे दो। क्या एक और दे दो। क्या? तू छतरी खोल देगा यार, एक और दे दीजिए आप उनको। धन्यवाद। अपनी पे चाय ले लो, लेने नहीं आएंगे। प्रेम बाबू, हाँ अब तक तो उन दोनों को आ जाना चाहिए था ना? हाँ, तो जाना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहे हैं। क्यों? दूसरी जगह भी रिहर्सल चल रही है। यार ये तो उन्होंने बताया नहीं था हमको। बताया नहीं था, वो साहब जाते रहते हैं आलमबाग में। अच्छा। देवी रहती जानकीपुरम में, भाई साहब आलमबाग से जानकीपुरम जाते हैं, वहाँ से उनको उठाते हैं, फिर निराला नगर में रिहर्सल करके उसके बाद फिर यहाँ मुनाल पहुँचते हैं। यार ये तो बताया नहीं हमको कभी। भाई वीरेंद्र बाबू, हाँ किसी का इंतजार हो रहा है क्या? हाँ यार, हमारे दो कलाकार हैं। कलाकार से याद आया, आज तक हम दोनों ने कभी अपने डायरेक्टर को इंतजार कराया था? कभी नहीं इंतजार कराया। हाँ नहीं तो मैंने तो खास कर कभी नहीं कराया। एक बात बताओ, ये रिहर्सल में कुछ नमकीन कुरकुरा बिस्कुट नहीं मंगाते हो क्या? दे क्यों नहीं यार, दे यार, पिंड छोड़ेंगे। अरे इतना तो खाओ। चाय के साथ मीठा बिस्किट। रिहर्सल तुम्हारी है। हम आ गए अंकल। मीठा मीठा कुरकुरे। जी मीठे कुरकुरे? ये यार ये कलाकार है, ये कुरकुरे क्या है?
भाई माफ करना वीरेंद्र बाबू, वो मैं जरा दूसरे ख्यालों में चला गया था। तुम्हारे सारे ख्याल समझता हूँ। हाँ। ये कौन सा नया नमूना आ गया? एक तो पहले बुढ़ा यहाँ मौजूद था हम लोग की जान खाने के लिए, ये दूसरा और आ गया प्राण लेने के लिए। कह रहा है नमकीन कुरकुरे खरबूज कहीं का। ये तो आज आया है, कल शायद चला भी जाए। जो वीरेंद्र अंकल बैठे हैं ना, ये जरूर हम लोग को नमकीन कुरकुरे की तरह कुर कुर करके खाएंगे। जब देखो तब चबड़ चबड़। मुनिया ये चबड़ चबड़ क्या चीज है? अब कोई नया किस्म का केक बिस्कुट आया है क्या मार्केट में? है आप जब से पैदा हुए हैं ना, केक बिस्कुट के अलावा कुछ सोचा नहीं है। ये हमारे कलाकार हैं, महान कलाकार, हमेशा रील बनाते रहते हैं, रिहर्सल पे कभी नहीं पहुंचते हैं। चलिए बैठिए आप लोग। वीरेंद्र बाबू, तुम्हारी यही आदत हमको सबसे वाहियात लगती है। अरे जब देखो तब तमंचे की तरह जग जाते उठाए से हैं। अरे ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि सामने वाले की एक आध बात भी ना सुनी जाए? है क्या सुनूं? यार तुम भी तो अपने जमाने के कलाकार रहे हो, मशहूर अदाकार हैं। अरे दरअसल वो जमाने ही कुछ और थे यार। दरअसल वो जमाना ही गुलाब जान और मास्टर मुस्तफा हुसैन का था। हाय 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 हाय, क्या बाकी अदा थी जालिम की, क्या धूमधाम थी हम दोनों की। अरे एक बार का वाक्य है, मैं उसकी कमर में हाथ डाल के जैसे ही आगे बढ़ा था कि देखा प्रेम बाबू, ये होता मंचानुशासन। मैंने आंखों ही आंखों में मुस्तफा से कहा बकवास बंद, मुस्तफा में अपनी बकवास बंद कर दी। और एक ये लोग हैं कामाक्षी मीनेश। सर, मीनाक्षी कामेश। हाँ मीनाक्षी कामेश। इन लोगों को रिहर्सल से कोई मतलब ही नहीं है, बस शो करने को मिल जाए बस। और जब देखो तब चबड़ चबड़। अरे तुम कहे बीच में टपक पड़ते हो, चबड़ चबड़। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? जी चबड़ चबड़। तेरा सर। मैं कह रहा था जो हमारा जो अगला नाटक है उसकी थीम को समझ लो आप लोग, समझे? मियां, अगर आपका बिस्कुट खाना हो चुका हो तो हम थीम समझा दें। आराम से पी लो। हाँ तो हमारी अगली प्रस्तुति है मैं ये क्या चीज होती है? मैं पहले से टूटी हुआ करती थी, उसकी आवाज पूरे लखनऊ के नक्कार खाने में गूंजती थी। सुने हो कभी? मियां अपना नक्कार खाना बंद करेंगे? हाँ तो कथा वस्तु ये है, महर्षि शुक्राचार्य जो राक्षसों के कुलगुरु थे, उन्होंने श्राप दे दिया राजा ययाति को कि समय से पहले वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अब श्राप दे दिया, उनका राज डगमग। तो फिर उन्होंने विनती की, महाराज कोई उपाय बताइए जिससे हम राज्य चला सके। तो शुक्राचार्य ने सिर्फ इतनी ढील दी, यदि आपके राज्य का कोई नवयुवक अपना यौवन आपको दे दे तो स्वयं बुढ़ापा स्वीकार कर ले, तब वो दाम्पत्य सुख भोग सकता है। दाम्पत्य सुख मतलब जवानी के मजे, समझ रहे हो ना? तुम बहुत समझदार हो। हाँ तो फिर राजा ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि यदि कोई नवयुवक अपना यौवन मुझे देगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन कोई नहीं आया। राजा बहुत दुखी हो गया। उसके छोटे बेटे राजकुमार पुरु ने देखा कि मेरे पिताश्री बहुत दुखी हैं, तो फिर उसने अपना यौवन अपने पिताजी को दे दिया और पिताजी का वृद्धावस्था स्वयं स्वीकार कर लिया। युवराज के इस महान त्याग पर देवताओं ने फूल की वर्षा की। बस यही पर नाटक समाप्त हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? वंडरफुल सर, बहुत अच्छा थीम है। बैठ जाओ। हाँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है मुस्तफा जी? कहानी
कहानी तुम्हारी एक नंबर है, जबरदस्त एकदम। लेकिन मेरा जो सवाल होता है वीरेंद्र बाबू, वो बाकी मसालों के मुतालिक होता है। बाकी मसाले? वो कौन से? बाकी मसाले नहीं जानते? नहीं। यार ये लो, अमा 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली पूछती है म्याँ, ये चूहे क्या चीज होते हैं? भाईजान थिएटर सिनेमा हो या सॉन्ग तमाशा नाटक नौटंकी, अब पब्लिक पूरी नसीहत तो लेने से रही जाएगी तो तभी वहाँ जब कुछ मजेदारी का दौर हो, कुछ तफरी वाला मामला हो, कुछ मार धाड़ ढोल ढप्पट तुम मचाती हो। मेरा मतलब तो समझ रहे हो ना भाई वीरेंद्र बाबू? समझ गए, आप बैठ जाइए भाई साहब। हाँ कामेश, तेरा क्या ख्याल है? सर मुस्तफा मास्टर बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, मगर मेरा सवाल तो थीम के संबंध में है। थीम के संबंध में? यस सर। बको। सर मेरे ख्याल से ये थीम आउट ऑफ डेट हो गई है। नल दमयंती ज्यादा जोरदार रहेंगे, क्यों मीनाक्षी? हाँ सर, नल दमयंती एकदम ग्रैंड थीम है। देखिए सर, क्या है कि दमयंती के स्वयंवर में 5 नलों का आना, उसके बाद जुए की सीन्स, और फिर जंगल में चिड़ियों का नल की धोती लेकर उड़ जाना, और वहाँ पर दमयंती का न्यू नल को देखना और उसे अपनी आधी साड़ी फाड़ कर देना। सर हाउ एक्साइटेड! और सर उसके बाद एक राक्षस आता है और दमयंती के साथ जोर जबरदस्ती करता है। बचाओ बचाओ बचाओ! सर राक्षस प्रेम बाबू बनेंगे। हाँ सर। मैं नल बनूंगा। ए बाबू कामेश, जरा होश में रह के बात करो, समझे? नहीं तो एक झापड़ में चौकटा ढीला कर दूंगा। ढूंढियो जैसे बाल लिए बनेंगे हीरो। एक आप लोग बैठ जाइए, ये क्या कर्मा कर्मी है? बैठिए। इसको भाई वीरेंद्र बाबू, ये माजरा क्या है? इन लोगों का कोई इसी ग्रुप का सीन चल रहा है क्या? क्यों मीनाक्षी उस्ताद, मीनाक्षी। Will you please shut up? How madcaps are these? ऐसा लगता है कि पागल खाने में आ गई हूँ। ये आपका मॉडर्न थीम है मैडम, शांति से बैठिए आप लोग, अब कोई नहीं बोलेगा, समझे? बने घूम रहे आवारा घूम। आप चुप रहिए, हर में पिल जाते हैं। अब कोई नहीं बोलेगा, समझे? आई से शट अप। डू यू हियर मी? यस सर। क्या चीज होती है अंग्रेजी भी, फटाक से इंजेक्शन जैसा अटर कर जाती है। देखिए, मेरी मंशा ये नहीं थी कि कथा वस्तु की आलोचना करवाएं, समझे? मेरा कहना ये था, आप लोगों को जो कथा वस्तु सुनाई है उसके बारे में सोचिए कि आपका नाटक का सेट कैसा होगा, कॉस्ट्यूम कैसी होगी, म्यूजिक क्या होगा, प्रॉप्स क्या होंगे, ये सोचना था आप लोगों को। इस कामे से बच्चे ने नल दमयंती के सेक्सी वर्जन उठा दिया। मगर सर मेरे ख्याल से अब पब्लिक आदर्शवादी नाटकों से उबने लगी, तो फिल्मों की तरह नाटकों में भी पब्लिक को डिशुम डिशुम, कुछ गर्मा गर्म गहरा रोमांस, कुछ यथार्थवादी रेप सीन्स और कुछ अद्भुत चौंका देने वाली थीम्स की अपेक्षा रहती है सर। चौंकाने वाली थीम? यस सर। Yes sir, absolutely unnatural theme sir, जैसे बिल्ला रंगा। No, वो तो यथार्थवादी रेप सीन्स में आएगा सर। अननेचुरल का मतलब है जिसे हम सोसाइटी में, सभ्यता में मान बैठे हैं ना, उसके खिलाफ। जैसे राजा इडियट्स का अपनी माँ पर मोहित हो जाना। ये कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? लाहौर विला कुआड। अरे भाई, अब नायक अपनी नायकों को छोड़कर अपनी अम्मा को इश्क का जौहर दिखाएगा। या मेरे मौला, क्या जमाना आ गया है। वीरेंद्र बाबू, मैं जा रहा हूँ बाहर, अब मुझे नहीं रहना। अरे लोग यार इबादत गाह छोड़कर बम पुलिस तामीर करने में जुड़े हैं, मैं चला भैया। अरे उस्ताद साहब बैठिए तो। नहीं तो यार, अरे हम तो उन लोगों का पर्दाफाश करना चाहते हैं जो अपनी इबादत गाह को बम पुलिस का दर्जा दिए हैं, अपनी अच्छाई की आड़ में बुराई का अंजाम दे रहे हैं। हाँ सर, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि जैसे कि हम देश के और न्याय के दुश्मनों के ऊपर थीम्स रखें तो कैसा रहेगा? मीनाक्षी,
और कामेश, यस सर। अब तुम दोनों ने अगर बकबक की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बैठ जाइए आप लोग, समझे? मूल्य शाश्वत हो या सामायिक, उसकी प्रतिष्ठा हमसे है। इबादत गाह हो या बम पुलिस, उसकी मांग आप लोग तय नहीं करेंगे, हम तय करेंगे, समझे? तुम्हारा क्या ख्याल है प्रेम बाबू? आपका कथन अक्षरशः सत्य है सर। शाबाश, मैं तुम्हें राजा ययाति बनाता हूँ। थैंक यू सर। और मीनाक्षी, तुम समिष्ठा बनोगी। थैंक यू सो मच सर। क्या भाई साहब आप बार बार थैंक यू लगाए बैठे? और राजकुमार पुरु बनेंगे नहीं, आप तो मेरे असिस्टेंट बनेंगे। हाँ, मंजूर है ना? पुराने दोस्त हैं यार। उससे क्या होता है यार? हर हुआ हर मंजूर है साहब। तब बेकारी के दिन भी क्या दिन होते हैं साले, काटे नहीं कटते बेकारी के दिन। अब यार बस करो। नहीं, मैं तो कह रहा था कि किन लफ्जों में आपका करूं शुक्रिया, किन लफ्जों में करूं आपका शुक्रिया, या मेरे मौला बस भाई साहब, बस बस बस, जानते हैं आप गा लेते हैं, मुझे अच्छे से मालूम है। और हाँ कामेश, आप राजकुमार पुरु बनेंगे, समझे? यस सर, मैं आदर्शवादी पुत्र राजकुमार पुरु बनूंगा, जो अपनी जवानी देकर खुद पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लेता है। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, समझे? और ऐसा है, कास्ट्यूम कम है हमारे पास, आप लोग देवता बन के विंग से फूल बरसा देना, ठीक है? हाँ, कास्ट्यूम पहनने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक? समझ गए? मगर सर एक मिनट, देखिए, मैं कोने बजाने वाला डायरेक्टर नहीं हूँ। अरे सर सुनिए तो। चलो बापू, कलाकारों की प्रॉब्लम सुननी पड़ती भाई साहब। आइए, क्या है? सर दरअसल मैं ये कह रहा था, क्या मैं राजा ययाति नहीं बन सकता हूँ? हरगिज नहीं। और क्यों बनना चाहते हैं आप? सर इसके दो कारण। पहला तो ये कि बूढ़े ययाति के रूप में प्रेम बाबू बहुत अच्छे लगेंगे, और युवा ययाति के रूप में बिल्कुल बंडल से होंगे। अच्छा, और दूसरा कारण? ये थोड़ा पर्सनल है सर। अब कोने में आके कौन सा पर्सनल नहीं बताने में दिक्कत है उनको? अरे सर मुझे प्रेम बाबू को पिताजी कहना पड़ेगा। और जाहिर है, वो जब बाप बनेंगे तो बाप ही तो कहोगे ना। और मीनाक्षी को माँ। अरे यार, तो तुम्हारी माँ बनी तो माँ ही बोलोगे, और क्या बोलोगे? डार्लिंग बोलोगे। स्टेज पर ही सही सर, अगर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई बूढ़ा सर मेरी मीनाक्षी की मेरी बाप, मेरा मतलब मीनाक्षी की बाप पकड़कर कुछ ऐसी वैसी हरकत करे, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा सर। अब ये तेरी जबरदस्ती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। चुप रहो। और आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोगों को जो काम दिया गया है उसे ध्यान से करिए। आप लोगों की खुन्नस के शो में दिखाई दे, याद रखिए। देखो, मंच पे वही होता आया है जो डायरेक्टर चाहता है, जो राइटर चाहता है, समझे? यस सर। अरे फिट आउट करना है यार। अच्छा तो है, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया। क्यों? क्या हुआ? बीरेन बाबू इतने दिनों से हमारी अनदेखी क्यों कर रहे हैं? काहे? अरे इतने दिन से हम उनके लिए चाय ला रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, स्क्रिप्ट आगे पीछे लेके ढो रहे हैं, और वो है कि देखने को राजी तक नहीं है। सो तो है यार। अरे चलो हमारा ना सही, मतलब लीला जी को तो पूछा तक नहीं। शैलेश, माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? अरे शर्मिष्ठा का ऐसे ही तो देरानी का तो रोल दे ही सकते थे। पीछे फ्लैशबैक में दोनों सौतों का झगड़ा, उठा पटक, अम्मा यार पूरे नाटक में ना जान ही आ जाती। यार शैलेश, मेरी एक बात समझ में नहीं आई।
ये देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच में किस बात का झगड़ा था? झगड़ा? अरे वो ऐसे ही, तुम्हारी ऐन वक्त पे डायलॉग ही भूल जाते हो। इतने दिन से थीम पर चर्चा हो रही है और तुम हो कि कुछ याद ही नहीं रहता। शैलेश, तुम बिना बात के बात बढ़ाए चले जा रहे हो। राम सबूत मैं समझाती हूँ। जो शर्मिष्ठा थी ना, वो दैत्यों के राजा की लाडली बेटी थी, और जो देवयानी थी वो अपने राजगुरु शुक्राचार्य की इकलौती संतान थी। एक दिन दोनों अपनी सहेलियों के साथ में नदी में स्नान करने जा रहे थे। बहुत देर जल स्नान करने और जल क्रीड़ा करने के बाद जब वो बाहर निकली और अपने अपने कपड़े पहनने लगी, तभी शर्मिष्ठा ने देखा कि उसकी कंचुकी देवयानी ने पहन ली है और देवयानी की कंचुकी वहीं पड़ी हुई है। कंचुकी? यार शैलेश, से कंचुकी क्या होती है? अरे चोली कहते हैं, आसान हिंदी भाषा में है। क्यों मैडम? ज्यादा स्मार्ट मत बनो। एक कंटाप देंगे, सारे 64 दांत नहीं बिखर जाएंगे। 64? 32 तेरे और 32 तेरे। सॉरी मैडम, सॉरी। अच्छा आगे कहानी बताइए ना जरा। बता रही थी, बीच में डिस्टर्ब करते हो। वो दोनों लड़ते झगड़ते रास्ते में जा रहे थे, तभी शर्मिष्ठा ने अचानक एक कुआं देखा और गुस्से में आके उसने देवयानी को उसमें धक्का दे दिया। हाँ, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। शर्मिष्ठा तो देवयानी को धक्का दे के घर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद राजा ययाति घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने जा रहे थे, तभी उन्होंने वहाँ पर एक आवाज़ सुनी और झांक कर देखा। फिर राजा ययाति ने हाथ बढ़ाकर देवयानी को बाहर निकाल लिया। देवयानी के बहुत विनम्र निवेदन करने पे उन्होंने उसके साथ विवाह कर लिया। अरे रुको ठहरो जरा। क्यों, तू भी किसी कुएं में कूदने जा रहा क्या? नहीं यार, मैं सोच रहा था कि लीला जी देवयानी बनकर अगर कुएं में गिर जाए और मैं राजा ययाति बनकर लीला जी को बाहर निकालूं तो कैसा होगा? अरे ययाति का कंधा तो उखड़ ही जाएगा, भले ही कमर न टूटे, लेकिन स्लिप डिस्क रीढ़ की गुर्रियों का खिसकना तो तय है। शैलेश, उल्लू कहीं के गधे के बच्चे, मैं मोटी नजर आ रही हूँ। कौन कहता कि आप मोटी हैं? आपको तो मोटी कहने वाले की जवान मोटी हो सकती है। मैं तो ययाति की भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। शैलेश, तुम्हारे कान लेके ना मैं फाड़ कर दे दूंगी। ये हुस्न शबाब ये कातिल लगाए। अरे महाराज आइए, तिरकोती महाराज विराजिए। तिरकोती नहीं, ताल दो महाराज, काम है मेरा। हाँ, अभी आप कुछ गुनगुना रहे थे। म्यूजिक कंपोजर हूँ भाई, गाना गुनगुनाना तो चलता ही रहता है। सुनाऊं? जी बिल्कुल। सुनाऊं? जी बिल्कुल सुनाऊं। ये हुस्न शबाब ये कातिल अदाए, ये हुस्न शबाब ये कातिल अदाए, कि तहमत उठाने को जी चाहता है। ए मीना, क्या बोल रहे हो यार? अबे वो तहमत नहीं, तहमत होता है। तहमत मैं हट करते हो। अबे तहमत उठाओगे तो। अरे यार तुम लोग सेट की तैयारी करो, तुम क्या कर रहे हो? लगाओ यार पिलर। सर क्या है? एक मिनट आइएगा ना। इधर आओ। सर हाँ, मुझे इस नाटक पे एक रोल दे दीजिए ना। भाई साहब थोड़ी देर बाद शो होना है, आपको रोल कैसे दे सकता हूँ? सर दे दीजिए ना। देखिए, जब महाभारत करेंगे आपको शिखंडी का कैरेक्टर दे देंगे, ठीक है? तब तक आप बैक स्टेज करिए। चलिए लगवाइए सेट। अरे पिलर लगाओ यार। ये है घर। क्या अंकल? थोड़ा जल्दी करिए, मुस्तफा पता नहीं कहाँ चले जाते हैं यार, सेट में नहीं लगवा सकते हैं। और आप जाइए जरा अनाउंसमेंट की तैयारी करिए जैसे। हाँ, आप सेट में लगाइए, जिससे जो काम कहा जाएगा वो क्या करिए। काम क्या कहो, करने क्या लगते हैं। आप सभी का एक बार फिर से नमस्कार। और अब अभी रुक जाइए, अरे आप लोग से बोलो, आरसी में कर- सेट तो लग जाने दीजिए ना, फिट आउट होगा उसके बाद करिएगा। ठीक है, थैंक यू। यार एकदम शुरू हो जाते। ये सेंड कट छोड़ गया, ठीक है? बाकी सीन के लिए अलग होगा, ठीक है? अभी लाइट फिट आउट कराते हैं,
पर्दा खुलवाते हैं, तब आप शुरू करिएगा। ठीक है भाई साहब, लाइट। आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं, जिनका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे बीच में मुख्य अतिथि अजय जी आ चुके हैं। तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। मुझे यही बैठना है? सर, मंच में बैठा नहीं जाता है, सामने बैठ के नाटक देखा जाता है। अच्छा अच्छा। वो मेरे स्वागत का बैनर वगैरह कुछ? सर, स्वागत का या किसी भी चीज का बैनर या तो साइड में लगता है या बाहर लगता है। खैर जाने दीजिए। अच्छा ये बताइए, वो फीता कहाँ है? मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया गया था ना? जी नहीं सर, यहाँ उद्घाटन नहीं होना है। आपको दीप प्रज्वलित करके नाटक की शुरुआत करनी है। ओहो, ठीक है ठीक है। तो हाँ सर वो बस चलिए, दीप प्रज्वलित। सर एक्चुअली आप थोड़ा देर से आए तो हम दर्शकों को बुला के स्वागत पहले से करवा चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे हो चुका है, आप तो भूल जाती है। चलिए चलिए चलिए, और 2 शब्द करा दीजिए इनके। हाँ सर। अब एक अंगवस्त्र और फूल देकर हाँ हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाए। ये ले आओ। लेट हो गए थे। सर ये पौधा है, आप इसका केवल पौधारोपण ना करिएगा, इसको बड़ा भी करिएगा, इसको पालिएगा बिल्कुल बच्चे की तरह। पौधारोपण तो बहुत हो रहे हैं शहर में, लेकिन पालता कोई नहीं है सर। सर अब कृपया आप हमारे नाटक के लिए 2 शब्द कहिए। हाँ लगे जी। अब मैं क्या कहूँ, अब हम सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं नाटक, क्या नाम है? लीला जी, लीला जी को देखने के लिए। अरे सर, लीला जी मेरा नाम है, नाटक का नाम नहीं है। ओह, हम सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं नाटक। सर राजकुमार पुरु, आदर्शपुर से राजकुमार पुरु। अच्छा अच्छा, हाँ, हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं नाटक आदर्श पुत्र उर्फ राजकुमार पुरु देखने के लिए। जी जी। मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपने बहुत कीमती समय से थोड़ा सा वक्त निकाल कर यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आना था। मैं तो शमशान घाट का उद्घाटन करने गया था, और आपसे क्या बताऊँ, वो शमशान घाट वाकई कितना अच्छा बना है। आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि उस शमशान घाट में अगर कोई जलाया जाएगा ना, तो उसको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जलने में जो अनुभूति होगी उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और वो अत्याधुनिक यानी कि इलेक्ट्रिक शमशान घाट है, और किसी को जलाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। समझ लीजिए कि बस वहाँ से बहुत जल्दी में भागता हुआ आया हूँ, और अभी मुझे एक जगह और जाना है। खैर मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं क्या कहने जा रहा था, हाँ भाई साहब, आप पौधे के लिए कुछ कह रहे थे कि पौधे को बच्चे की तरह। जी जी। मैं क्या ही बताऊँ,
हम लोगों ने बहुत ही पौधे लगाए हैं। हमारी टीम ने करोड़ों पौधे लगाए हैं। हम लोगों ने सिर्फ वृक्षारोपण नहीं किया, पौधारोपण नहीं किया, उनको सींचा है, उनको इस तरह से पाला है, उनकी इस तरह से देख रेख की है कि मैं क्या बताऊं। भाई साहब, मुझे इतना दुख होता है जब वृक्षों को काटा जाता है। लोग समझते नहीं हैं कि ये वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण। मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में पौधों को लगाएं, उनका देख रेख करें, उनको बड़ा करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उनको एसी लगाने की जरूरत न महसूस हो। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग भी नाटक देखने आए हैं, आप लोग नाटक देखिए। मुझे भी अभी एक नई कंपनी शुरू हुई है, एसी प्लांट, उसका उद्घाटन करने जाना है। बस मैं वहीं जा रहा हूं और आप लोग नाटक देखिए और मुझे विदाई दीजिए। धन्यवाद। मैं चलता हूं। जी 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 सर, पौधा बिल्कुल, मैं इसका ख्याल रखूंगा। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ देखिए, आप लोग जो है प्रॉपर्टी किसी की छुइएगा नहीं। हाँ याद रखिए, कोई किसी की नहीं प्रॉपर्टी छुएगा, समझे? हाँ प्रेमा, कामेश। यस सर। तुम राजकुमार पुरु हो ना? राजा याती तो नहीं? यस सर, मैं राजकुमार पुरु हूँ, राजा याती नहीं। नहीं, बैठे तुम ऐसे वजह से लग रहा है कि राजा याती हो। देखा सर, आपने भी वही बात कही थी जो मैं अनुभव कर रहा था। अरे मैं क्या करूं सर, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। सर आप कहें तो मैं डबल रोल कर लूं। ये पब्लिक जो है ना, आपके डबल रोल का चमत्कार नहीं देखेगी। और एक चीज बताइए भाई साहब कि एक ही सीन में आप इसके पति भी बनेंगे और पुत्र बनेंगे, ये कैसे हो सकता है? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे शर्म कैसे सर, रंगमंच और राजनीति में तो यही चल रहा है। जिसे देखो वो डबल रोल कर रहा है सर। सर यहाँ तो शर्म करने वाले का ही करियर खतरे में रहता है। और मेरी माने तो सर आप भी यही करिए। अब आप बकर बकर ना करिए, समझिए? हाँ भाई साहब, अपने स्थान पे बैठिए। एंट्री बिठाओ। अरे मुस्तफा कहाँ रह गए? मुस्तफा! मैं यहाँ हूँ बुलंदर बाबू। मैं आऊँ? नहीं, आप आने का सत्य नहीं है। मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास, समझे? नहीं, बुलंदर बाबू बुला रहे हैं। हाँ। और वो तुम्हारे वहाँ रखो तुम। अरे यार बुलंदर बाबू, तुम लड़ जाओगे क्या? यार तुमको जब आने मना किया तो आप क्यों आ गए यहाँ पे? अरे हमको लगा तो हमको बुला रहे हो, हम क्या करें? बुला नहीं रहे, तीन यहाँ घंटी बज गई है, चलिए आप। अरे यहाँ अपने घंटी अंदर भरी जा रही है, कभी डायरेक्टर कभी कुछ बना दे रहे हो यार। तुम प्रॉपर्टी मैन हो भाई साहब, अपना सामान संभाल लीजिए। अपना सामान संभाल लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए चलिए, सामान अपना संभालना। चलो। आप लोग रेडी है ना? क्या है?
आओ। अरे जल्दी आओ यार, क्या है? मतलब बैक स्टेज करने के लिए आशीर्वाद चाहिए। रेडी हो ना? हैं? ठीक है। लाइट मैन को बोलूं? ठीक है। अरे भाई, नाटक स्टार्ट किया जाए? ठीक है। हाँ। शर्मिष्ठा, ये सब क्या हो गया? क्या हो रहा है ये सब? भविष्य की कैसी कैसी परिकल्पनाएं, कैसी कैसी योजनाएं थी हमारे मन में। इस धरती पर देवलोक का वैभव सजाने का संकल्प लिया था कि आदि के राज्य का प्रत्येक नागरिक देवता की तरह स्वस्थ व संपन्न होगा। आप अपना ये घोषणा पत्र मुझे क्यों सुना रहे? मैं ना ही आपकी प्रचार अधिकारी हूँ और ना ही आपके इस अभिनय का मुझ पर कुछ असर पड़ेगा। ये तुम क्या कह रही हो शर्मिष्ठा? वही जो आप सुन रहे हैं। आप जब अपनी योजनाएं बनाकर और अपने संकल्प घोषित करके बाहर गए, तब तक एक नई रसमयी लीला देखने को बाहर। और इस बार तो आपने हद ही कर दी। इस बार आप देवयानी को मेरी सौत बनाकर ले आए। वो तो मैंने उसको पटरानी और मुझे दासी बनाकर संतोष नहीं हुआ आपको? इसीलिए तुम उसे कुएं में ढकेल कर जलती बनी। हाँ, और इसीलिए आप उसका हाथ पकड़ से बाहर खींच लाए। और ये कम नहीं था, उससे विवाह भी कर लिया। वाह महाराज वाह, आप और आपके परोपकार। इतनी निष्ठुर और दुर्मुख ना बनो शर्मो। तुम जानती हो मेरा ये शाप, अकाल वृद्ध होने का शाप, तुम्हारे प्रति मेरे गहन प्रेम के ही कारण। हाँ, क्यों नहीं। अनुकंपा के लिए कोटिशः धन्यवाद महाराज। और आप क्यों भूल जाते हैं कि उस कर्कशा के कारण ही आप लज्जित और तिरस्कृत होकर यहाँ पर आए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप स्वाद बदलने के लिए मेरे पास आए। लेकिन महाराज, देवयानी शर्मिष्ठा नहीं है जो आपकी लीलाओं को मूक दर्शिका की भांति देखती रहेगी। अब इस दासी के पास क्या है? क्यों आए हैं मेरे पास आप? वो शर्मिष्ठा, संध्या होने में एक पहर की ही देर है। मेरी शिराओं में हिमानी शीत सी लहर दौड़ रही है। मेरे अंग प्रत्यंग में एक अज्ञात जड़ता व्याप्त हो रही है। गुरु भी अभी तक नहीं आया। क्या एक भी नवयुवक ऐसा नहीं है हमारे राज्य में जो अपने अभिशप्त राजा के शाप को अपने ऊपर ले सके और अपना यौवन समर्पित कर सके? क्या एक भी नवयुवक नहीं है हमारे राज्य में? एक भी राजभक्त नहीं है? क्या हो गया है प्रजा की राजभक्ति को और उसकी कर्तव्य भावना को? यथा राजा तथा प्रजा, लोलुप देव लफंग के साधक। अपने अभिशप्त पति का उपहास ना करो भद्रे। मुझे अपनी बाहों में शरण दो सर्वुआ। देव के चरणों में गुरु प्रणाम निवेदन करता है। आओ बेटे,
क्या समाचार लेकर आए हो? क्या हुआ पिताजी? माँ, क्या पिताजी से कुछ कहा सुनी हुई है क्या? अरे नहीं नहीं पुत्र, तुम्हारे पिताजी तो मेरी देशभक्ति की परीक्षा ले रहे थे। ओह, निश्चय ही आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुई होंगी। कहाँ, बीच में तुम जो आ टपके। लेकिन पुरु, अब तुम्हारी परीक्षा होने वाली है। मेरी परीक्षा? मेरी परीक्षा कैसी? तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा यौवन चाहिए पुरु। पिताजी को मेरा यौवन क्यों चाहिए? पिताजी का अपना यौवन क्या हुआ? बात क्या है पिताजी? गुरु, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अकाल वृद्ध हो रहा हूँ? क्या उद्घोषकों ने मेरी इस घोषणा को संपूर्ण राज्य में प्रसारित नहीं किया कि जो भी प्रजाजन स्वयं से मेरे बुढ़ापे को स्वीकार कर अपना यौवन समर्पित करेगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा? सुना तो है पिताजी, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कैसा प्रश्न पुत्र? ये शाह साहब के वृद्ध होने की बात मेरे समझ में नहीं आ रही पिताजी। ये सब उसी दुष्टा देवयानी के कारण हुआ। देवयानी के कारण? अवश्य आपने उसके साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत की होगी। इतनी बार कहा है पिताजी, जरा सोच समझ कर किया करिए कुछ। पर आप बूढ़े हो गए, पर लड़प्पन नहीं गया अभी तक आपका। अब आप बच्चे नहीं है पिताजी। क्या बकता है मोर? तू यही ठहर, मैं भी आता हूँ। हाँ जाइए जाइए। हाँ समझता तावेज का बच्चा साला सब गुड़गोबर कर रहा है मामा। रिहर्सल के रिटायर संवादों से अलग ही भाग रहा है। अरे यार, वो मियाँ की बच्ची वो भी महक रही है। यार तुम राजा हो, कुछ भी संभालो जाके स्थिति। अरे मेरे तो दिमाग में ही कुछ नहीं आ रहा है। अरे राजा को दिमाग की जरूरत नहीं होती है। भाई साहब उसके 4 चमचे देश चलाते हैं, समझे? जाओ तुम जाओ, साहब बैठो जाके वहाँ पे। अरे यार तुम टेंशन काहे ले रहे हो? उन उल्लू के पत्थरों से डरने की जरूरत नहीं है। मैं मियाँ तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे आ रहा हूँ। चलो तो ए मियाँ, तुम कहाँ चले? तुम कहाँ चले? वो बहरे तभी सुनाना शुरू कर देंगे यार। और ये आप प्रॉपर्टी में केला क्या में गया है भाई? खाने के लिए लाए हैं यार। अपने पैसा से है, प्रोडक्शन का पैसा एक नहीं लिया हूँ। ठीक है खाओ। अबे यहीं तक है अभी तक? अभी तक गया क्यों नहीं? पब्लिक मारना शुरू कर देगी। चल देश खतरे में है, संपूर्ण राष्ट्र विनाश की कगार पर खड़ा है। इसीलिए मुझे तुम्हारा यौवन चाहिए। यौवन चाहिए? पिताजी आपका अपना यौवन क्या हुआ? देश के जन जन तक पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी विकास के चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने की हमारी परिकल्पना यथार्थ के रूप में फलित होने को विकल है। परंतु मैं अकाल वृद्ध हो रहा हूँ पुत्र। मेरा यौवन असमय ही चुका जा रहा है। सो तो होगा ही। बहुत सारे मोर्चे भी तो खोल रखे हैं आपने। हाँ, देश के विकास के लिए मैंने न जाने कैसी कैसी योजनाएं सोच रखी हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारा यौवन चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते पिताजी कि पूरे राष्ट्र में एक धमाकेदार विरोध दिवस अखिल आर्यवत बंद करवा दें कि धरती पुत्र ययाति आर्यवत हैं, ययाति को अपना यौवन दो, वो तुम्हें समाजवाद देंगे, अपने राष्ट्र को स्वर्ग और आपको स्वर्गवासी बनाएंगे। यूं चुटकी में समझ जाएंगे साले। जब मैं ठीक ही कहता हूँ देव। जिस देश का उत्थान पतन, जीवन मरण किसी एक व्यक्ति के उत्थान पतन और जीवन मरण से जुड़ा हुआ हो, वो निश्चय ही रसातल को जाएगा। उसकी अकाल मृत्यु को भगवान भी टाल नहीं सकते पिताजी। तू मूर्ख है प्रभु, उदंड और स्वार्थी भी। तूने राष्ट्र की युवावाणी और देश के युवाओं का मान किया है। क्या देश के युवाओं का अपमान? बुढ़ार के यौवन से अपना बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं आप पिताजी? मूर्ख, देशद्रोही, तू राष्ट्रद्रोह पर उतर आया। मैं तुझे अभी इसका मजा चखाता हूँ। कहाँ है मेरा कराल खड़क? अभी खड़क लाओ। अरे मियाँ खड़क दो उसको। क्या? तलवार।
देखा महाराज, अन्याय के खिलाफ उठाई गई तलवार भी केले के भांति छोटी और पिलपिली हो जाती है। ये किस गधे की शरारत है? अभी देखा पहले तो। अभी भी समय है देव, विवेक से काम लीजिए। युवा पीढ़ी का सक्रिय सहयोग अवश्य लें, किंतु उन्हें अपने यौवन का उपयोग और सदुपयोग तो करने दें। हार के यौवन पर आप युवा होने को ललायक हैं, युवा पीढ़ी को उसका कार्य क्यों नहीं करने देते आप? उनके अधिकार और यौवन के ग्राहक क्यों बनते हैं आप? आखिर मैं पूछता हूँ आपसे, आप हमारी छाती का विफल क्यों हो रहे हैं? दुष्ट पितृ तो ही तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था। आपने मुझे पैदा किया था, आपने तो अपना यौवन सार्थक किया था पिताजी, और मेरी भी व्यवस्था थी कि मैं पैदा हो गया। पापी, तेरे जैसे पुत्र ही कुल कलंक होते हैं। हाँ पिताजी, मेरे जैसे पुत्र, जो आपके जैसे पिताओं की वजहदारी का अतिरिक्त उत्पादन मात्र होते हैं। मत्स्य और वात्सल्य से वंचित, केवल कर्तव्यों की लादी ढोने के लिए जिनका जन्म होता है। अपने आप को पिता कहते हुए आपको तनिक भी अपराध और लज्जा का अनुभव नहीं होता? देखो पिताजी, गाली मत देना, वरना एक ही ठूसे में 32 हलक में कर दूंगा। महाराजा धीराज की जय हो। देव को सहसा प्रतीत हुआ आपको मेरी आवश्यकता है, कोई आज्ञा है देव? हाँ हाँ महासेनापति, इस कुलांगार के हाथ पांव बंधवाकर अंधकूप में डलवा दिया जाए, और इसे भी जो इसको मेरे विरुद्ध सदा उकसाती रहती है। क्या कहा? देवी शर्मिष्ठा को और राजकुमार पुरु को? देखिए, आपको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है, इसलिए आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? नहीं नहीं महासेनापति, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी आज्ञा। यस सर। हाँ हाँ महासेनापति, आप इन दोनों से निवेदन कर सकते हैं, तब तक मैं। हाँ, आप विश्राम करें। देवी शर्मिष्ठा, आर्यपुत्र, जरा उधर चलिए, आइए। कितनी बार कहा है, तो लड़कों में कहा करो, वही डायलॉग बोला करो, समझे? तुझे तो मैं उग्रवादियों से अगवा करवा दूंगा, तेरी लाश किसी नाले में मिलेगी, समझे? तेरा तो इनकाउंटर करवा दूंगा। सुनो, जो रेंसर ने बताया है ना, वही डायलॉग बोलेंगे आप लोग, समझे? हाँ, आइए। आर्यपुत्र, देवी शर्मिष्ठा, देखिए, आर्य विश्व भ्रमण करके अपने देश के लिए कितने चिंतित हैं। इसलिए आप लोग इनके महत्व को समझें, इनकी गरिमा को बनाए रखें। मैंने देव गुरु का गोपनीय संदेश आप लोगों से कह रखा है। जो आज्ञा। ठीक है, चलिए। मुझे क्षमा करें देव, मैं दिग्भ्रमित हो गया था। मेरे यौवन की इस अकिंचन भेंट को स्वीकार करें, मैं कृतार्थ हुआ सरलाभ से। उठो पुरु, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, मैं भ्रमित हो गई थी, लेकिन महासेनापति के सामयिक आगमन ने और देव गुरु के संदेश ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने स्वार्थवश आपसे कटु भाषण किया, और स्वार्थवश मेरा पुत्र भी राष्ट्रद्रोह करने जा रहा था। हमें क्षमा कर दे स्वामी। गुरु, मुझे तुम्हारे प्रेम, आदर्श, पितृभक्ति और राष्ट्र प्रेम पर सदैव ही गर्व रहा है। देवता भी तुम्हारे इस त्याग का यशोगान करेंगे।
हाँ देखिए ना, देव गुरु स्वयं आशीर्वाद देने आए हैं आप लोगों को। दिल में फफोले पड़ गए सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। महाराज भगवान अल्लाह सब मिलके आपका कल्याण करे। यार तुमसे कितनी बात चलने के लिए, तुमसे कितनी बात है, तुमको लखनऊ में साला कोई नहीं पूछता इसीलिए। हाँ अरे बताओ पुष्प की वर्षा करो ना। राजकुमार गुरु की जय हो। 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 साले विषयांतर करेंगे। अरे इन कलाकारों को कौन समझाएगा? ये जो दर्शक आते हैं अपना पेट्रोल खर्च के आते हैं, इनके मनोरंजन के लिए हम काम करते हैं। हमारी जिम्मेदारी इनका मनोरंजन हो, इनको सही विषय बताया जाए। विषयांतर करेंगे साले। नाट्य प्रस्तुति विषयांतर, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। जोरदार तालियों से हमारे दर्शक या हमारे कलाकारों का उत्साह बढ़ा दें और आपको पात्र परिचय करवा देते हैं। मंच पर वीरेंद्र बाबू की भूमिका निभा रहे थे संजय त्रिपाठी जी, जोरदार तालियां हो गई। प्रेम बाबू की भूमिका में थे गिरिराज किशोर शर्मा। कामेश की भूमिका में अक्षत ऋषि। मीनाक्षी की भूमिका निभा रही थी ज्योति सिंह। मुस्तफा मास्टर की भूमिका में थे अभिषेक कुमार सिंह। शैलेश की भूमिका में सूर्यमणि त्रिपाठी जी और लीला जी की भूमिका निभा रही थी डॉक्टर लक्ष्मी निगम। और राम समुज की भूमिका में थे संतोष प्रजापति और किरपोती अंकित कुमार निभा रहे थे। और मुख्य अतिथि हमारे आज के अजय कुमार जी थे, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये तो थे हमारे मंच पर कलाकार और मंच के परे जिन्होंने मेहनत करी है, उन सबके नाम से आपको परिचय करवा दें। प्रकाश लाइट हमारे यहाँ संतोष कुमार जी की थी और संगीत दिया पुष्कर आहूजा जी ने। जोरदार तालियां हो जाए बैक स्टेज वालों के लिए भी। मुख्य सज्जा में शहीद वेशभूषा रश्मि त्रिपाठी जी की थी और मंच सामग्री संतोष प्रजापति। सेट डिजाइन किया था पुष्कर आहूजा जी ने। सेट सहायक अक्षत ऋषि, सूर्यमणि त्रिपाठी जी और अंकित कुमार, इन सबके सहयोग से सेट हुआ। और प्रस्तुति नियंत्रक थे गिरिराज किशोर शर्मा जी। परिकल्पना एवं निर्देशन था सोनी सिंह जी का, यानी कि मेरा। आशा करती हूँ कि आप सबको ये नाटक बहुत पसंद आया होगा, गुदगुदाया, हंसाया। और हम आभार प्रकट करना चाहेंगे मुनार संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का और प्रेस मीडिया और दर्शकगण का। तो ये थी हमारी आज की इस नाट्य प्रस्तुति, आज की संध्या की। और इसी तरह आप लोग मुस्कुराते रहिए और यहाँ पे जो भी नाटक हो उसमें आते रहिए। शुभ रात्रि, शबा खैर, फिर मिलेंगे। नमस्कार।